होती है। आज की सभा में उपस्थित है महाराष्ट्र लोनावाला शाखा की सचिव आदरणीय डॉक्टर स्वाति जी पारक। हम केवल कहते नहीं करके दिखाते हैं। आपने स्वयं अपनी माता का देह दान कर अखिल भारतीय का मस्तक ऊंचा किया है। साक्षात्कार करने के लिए हम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना परचम लहराने वाली हमारी राष्ट्रीय नेत्रदेह अंग रक्तदान प्रमुख आदरणीय सुशीला जी फरमानिया को निमंत्रित करते हैं। आदरणीय सुशीला जी फरमानिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी जी परिचय के लिए। हमारे बीच उपस्थित परमिलाबाई देवीचंद सुराना के परिवार से सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। इस मंच पर हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। परमिला जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे बीच उपस्थित उनकी परिवारजनों का हम चाहेंगे उनसे रिश्ता क्या है जानना। तो कृपया स्वाति जी आप बताएं, परमिला जी से आपका रिश्ता क्या था? मेरी माता जी थी वो, और मैं एक्चुअली अभी मैं अकेले ही ज्वाइन कर पा रही हूँ, मैं बाहर होने के कारण। आप कितने बहन भाई हैं स्वाति जी? दो बहन और एक भाई जी। सब यही लोनावाला में ही है? नहीं, दीदी चिंचवड में है जहाँ देहदान हुआ था, और भैया काम के हिसाब से बाहर रहते हैं। जी, तो माता जी लोनावाला में थी? नहीं, माता जी चिंचवड में थी, मगर मैं वहाँ उपस्थित थी। ओके। उनको शरीर शांत होने के बाद आप लोगों ने ये निश्चय लिया या उनकी इच्छा थी? नहीं, उनकी भी इच्छा थी, और फिर सब जहाँ जो हमारे परिवार के उपस्थित थे उनकी राय सलाह मशवरा करने के बाद तो डिसीजन फाइनली था। मगर उनकी भी काफी सालों से इच्छा थी कि अगर मेरा कुछ हो जाए तो मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, देहदान करके मैं वैसा हासिल कर सकती हूँ, वैसे उनकी इच्छा थी। नेचर वाइज माता जी का बारे में कुछ या उनकी कोई विशेष उपलब्धि हो या कुछ बताना चाहेंगे आप उनके लिए? हाँ जी, वो काम पसंद महिला थी। उनको हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करने में, कुछ नई चीजें करने में अच्छा लगता था, और वो समाज प्रिय भी थी। उनको सबसे मिलना जुलना भी अच्छा लगता था, और वो किस अच्छी टीचर भी रही है। ओके, वो खुद स्वयं टीचर थी तो उनको तो फिर सभी बातों का नॉलेज होना ही था। हाँ हाँ। ओके। जैसे देहदान की प्रेरणा तो जैसे टीचर थी, कहीं कहीं से पढ़ के उनको मिल गई होगी और आप लोगों ने उनका देहदान करवा दिया, पर किस मेडिकल कॉलेज में करवाया और उसके लिए आपको सहायता कहाँ से मिली? डीवाई पाटिल के आयुर्वेदिक ब्रांच में हमने देहदान करवाया मम्मी का, और वहाँ के जो अपने समाज के नेतागण हैं या जो भी एक हमारी रिलेटिव है, वो उस मेडिकल कॉलेज के लिए काम करती है, उसके अच्छे वो प्राचार्य से रिश्ते थे, तो फटाफट वो काम हो गया हमारा कि देहदान की जो प्रोसीजर होती है वो हम कंप्लीट कर पाए। आप स्वयं जाके मेडिकल कॉलेज में छोड़कर आए या एम्बुलेंस आई? मैं खुद एम्बुलेंस लेने आई थी, मगर जो मम्मी के आखिरी फॉर्म सबमिशन रहते हैं या आधार कार्ड आपको सबमिट करना पड़ता है, वो मेरा खुद का है। सिग्नेचर भी मैंने वहाँ खुद ही किए थे। तो हॉस्पिटल का माहौल आपको कैसा लगा वहां पर? जैसे देहदान की जो प्रक्रिया माता जी की रही, तो आपका क्या नॉलेज रहा हॉस्पिटल का व्यवहार, वहां के लोगों का कुछ बहुत मान नजरिया, कुछ? सम्मान के साथ हमें वहाँ हमारे साथ बर्ताव किया गया, और बॉडी को भी तुरंत उन्होंने अगली प्रोसीजर के लिए अंदर ले लिया था। फिर प्राचार्य ने भी हमसे अच्छे से बात करके हमारा धन्यवाद भी किया कि आपने कुछ सोशल कॉज के लिए बहुत अच्छी बड़ी बात की है करके। मैं और मेरे पापा और 2 विटनेस और थे, हम ऐसे 4 लोग गए थे। मतलब आपके सभी परिवार के सदस्यों ने इसके लिए हाँ बोला, तो अभी परिवार वालों का हाँ क्या व्यू है? वो भी सोच रहे हैं इसके विषय में देहदान संकल्प? हाँ, जब मम्मी ने संकल्प किया था तब मेरे पापा ने भी किया है,
और मैंने भी कई लगभग 10-12 साल पहले मैंने खुद ने भी किया हुआ है देहदान का संकल्प। दीदी के परिवार से उसके सास ससुर जीजाजी, अभी बच्चे तो ठीक है, मिस वो भी डॉक्टर है दोनों, बेटा बहू। तो उन्होंने भी अभी संकल्प किया है, उसके सास ससुर ने भी संकल्प किया। मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने भी संकल्प किया। फिर बाकी और रिलेटिव्स थे जो आए थे आखिरी समय पर, उन्होंने भी ये इस से प्रेरणा लेके तय किया कि हम भी हमारे मरण उपरांत देहदान करेंगे। बहुत बढ़िया। आपकी तो पूरी फैमिली ही देहदाता फैमिली है, मतलब आप लोग सब संकल्प पत्र भर चुके हैं? यस, हाँ, वो संकल्प पत्र मैंने काफी साल पहले भरा हुआ था, मगर अभी मुझे पता चला कि वो फिर से भरना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कॉपी अपने पास रखनी पड़ती है। तो मैं जल्द से जल्द वो प्रोसीजर भी पूरी करूंगी। जी, आपके नियर जो भी मेडिकल कॉलेज हो वहाँ भर लीजिएगा। आप तो हमारी महिला समिति की पूर्व सचिव रह चुकी हैं लोनावाला की, तो हाँ आपको जी। तो सारे प्रोसीजर पता ही होंगे। नहीं हो तो आप राजकुमारी जी से जान लें, या आप मुझसे भी बात कर सकती हैं। आपका नियर जो मेडिकल कॉलेज हो वहाँ से फॉर्म लेके आप उसको सबमिट कर दीजिएगा, और पक्का सबमिट करके पक्का जब जी। रसीद आ जाए तो उसको इन्फॉर्म कर दीजिएगा हम लोगों को। यस, श्योर श्योर, मैं सबकी कलेक्ट करने की भी कोशिश करती हूँ, तो पूरी हो जाएगी प्रोसीजर फिर वो। हुँ। मेडिकल कॉलेज में जैसे आपने देहदान किया, आपने बताया कि परिवार के सभी लोग इसके लिए एग्री कर रहे हैं और देहदाता फैमिली है। समाज की जो प्रतिक्रिया है, आप लोगों का जैसे समाज होगा ये बात दूर तक गई होगी, या फिर जैसे आपने जो प्रक्रिया की उनके देहदान के बाद, उसके विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए? जब हमने ये न्यूज़ फैलाई कि बाबा अगर अभी ये देहदान होने वाला है, और उसके बाद सबने इस बात की सराहना की, देहदान होने की वजह से आगे के वो सब जो विधियां होती है उसको हमने स्टॉप कर दिया था, क्योंकि देहदान के बाद विधियां नहीं की जाती ऐसा मानना है। और हमने सिर्फ एक छोटी शोक सभा रखी थी। फिर उस समय जो भी रिलेटिव आए उन्होंने हमारे कार्य को सहमति दर्शाई थी। 12 दिन के जो स्पिरिचुअल वगैरह जो आप लोगों के होते हैं, नहीं उसके लिए मतलब आप लोगों ने उसको नहीं लिया? नहीं नहीं किया, सिर्फ एक अगले दिन शोक सभा रख के वहीं जो भी हमें दान या जो भी करना था वो हमने करके वो विधि वहीं रुका दी थी। बहुत अच्छी बात है। आपने बाकी जो स्पिरिचुअल होते हैं उसको न मानते हुए उन पैसों से आपने बाकी दान धर्म किए या उसको उस दशा में ले जाके लगाया, तो अति उत्तम कार्य आप लोगों ने किया। आप लोगों की जैसी मान्यता थी, परिवार की सबकी सहमति थी। ये बहुत ही उत्तम कार्य हुआ। स्वाति जी, क्या समाज को कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस विषय में आप, या अन्य किसी विषय में? एक्चुअली मैं समाज के उपयोगी ही काम करने के क्षेत्र में शास्त्र में काम करती हूँ। और मेरा ये कहना है कि अगर जितना बोलिए, अगर आपका ब्रेन डेड हो जाए तो जीते जी अवयव दान का आप संकल्प ले सकते हैं। और आफ्टर डेथ या बिफोर डेथ जैसे पता चले आपको, तो आप आपकी नेत्रदान देहदान करके समाज में आगे की पीढ़ी को पढ़ाई के लिए बहुत आसानी होगी। और ज्यादा से ज्यादा ये संकल्प उठाया जाए, और कुछ जो रूढ़ियां हैं उनको हम टाले, माने नहीं ऐसे नहीं बोलना है, मगर उसका अलग ढंग से हम लोग उसका स्वीकार करें तो अच्छा रहेगा, समाज के हित में रहेगा। यही मेरी समाज के लिए संदेश रहेगा। बहुत बढ़िया। स्वाति जी, आज इस मंच से, हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के मंच से आप हमारे सदस्य होते हुए भी हम आपको अनेकानेक साधुवाद देते हैं, नमन करते हैं कि आपके परिवार की ऐसी परिपाटी रही है और आगे भी आप ये कार्य करने वाले हैं। तो वाकई में आप हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इस तौर पर हम आपको साधुवाद देते हैं। और माता जी धन्यवाद। परमिलाबाई देवीचंद सुराना जी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी, धन्यवाद। मैं भी, और ऐसे ही प्रेरणा मंडल से मिलती रहे, यही है। मैं जितनी बनती कोशिश मंडल में सहकार्य करूंगी, आगे भी करती रहूंगी। जी, राजकुमारी जी। जी, धन्यवाद। हाँ जी। सर श्राविका स्वर्गीय जी देवीचंद जी सुरता।
अहोभाव के साथ दान देकर आपने इस भाव व पर भाव के कर्मों की निर्जरा की और ऐसी उत्कृष्ट श्राविका का गुणानुवाद करने का अवसर हमें प्रदान किया। उसके लिए अखिल भारतीय मातृ महिला सम्मेलन की ओर से हम कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।